तो हेलो दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग छठवें पार्ट के ऊपर। ये छठवां पार्ट है। ऑलमोस्ट हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल उठाया है हम लोगों ने, और अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिनको नो एरर कहा जाएगा या नो एरर होंगे वो। तो उसके लिए नो एरर के लिए हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी हम लोग नो एरर कह पाएंगे। ऐसा नहीं कि किसी भी क्वेश्चन में हम लोग नो एरर लगा दें। हमें देखना पड़ेगा कि जो चीज़ हम लोग आती है उसको वेरीफाई हो रही है कि नहीं हुई रूल में। कोई कंसेप्ट हमने सीखा है, जैसे मान लीजिए हमने सीखा भाई कि एवरीबडी के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, तो कहीं एवरीबडी के साथ सिंगुलर वर्ब आ रखा है तो ज़रूरी नहीं हम उसको प्लूरल बना दें। प्लूरल वाले को सिंगुलर, सिंगुलर को प्लूरल, ऐसे नहीं। हम लोगों को देखना पड़ेगा कि अगर वो सिंगुलर है ना तो उसके साथ जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही आएगी। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो कह रहा है द नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन वेरी लार्ज सिंस इंडिपेंडेंस। बोल रहे इंडिपेंडेंस से जो हमारे पास, इंडिपेंडेंस के बाद से जो हमारे पास अमेंडमेंट हैं, अमेंडमेंट मतलब जो सुधार किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बहुत बड़े हैं, ऐसा करके वो बोलना चाह रहे हैं। सेकंड बोला इन हिज ओल्ड एज नाइदर ऑफ हिज टू सन्स आर प्रिपेयर्ड टू कम टू हिज हेल्प। अच्छा, यहाँ नाइदर के साथ नॉर भी आ सकता था, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, नाइदर अकेला भी आ सकता है। आई डोंट थिंक 10,000 रुपीज़ आर अ लार्ज अमाउंट फॉर द वर्क। ये हम लोगों ने पहले किए हैं। डिस्टेंस, टाइम, वेट, ये सब सिंगुलर लिया जाता है। इट वर द स्टूडेंट्स हु वांटेड। इट वर और इट वॉज, तो ये वर जो है ये हेल्पिंग वर्ब है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। सब्जेक्ट यहाँ पे इट है तो यहाँ पे तो वॉज हो जाएगी। एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन, तो यहाँ पे दो लोग हो गए। अच्छा, अगर केवल एवरी वर्ड की बात होती तो वर्ब तो सिंगुलर ले लेते, लेकिन एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन, अब दो चीज़ें हो गई, एंड से कनेक्ट हो गई तो वर्ब तो प्लूरल होगी। 3 पार्ट्स ऑफ द लेसन। अच्छा, एक सीखा था हम लोगों ने भाई कि टोटल वाले पार्ट में जब हम लोग ये प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट है तो जनरली तो इसको सब्जेक्ट नहीं बना जाता, लेकिन होता क्या है, कभी कभी हमारे पास जो पार्ट होता है वो इंडेफिनिट होता है। जैसे मोस्ट ऑफ आ जाए, सम ऑफ आ जाए, रेस्ट ऑफ आ जाए, हाफ ऑफ आ जाए। तो जब ऐसा आता है तो हम लोग उसके टोटल पार्ट को कंसिडर करते हैं, ना कि इसको। लेकिन अभी क्या है, लेसन्स में से 3 पार्ट की बात कर रहा है, तो ये 3 जो पार्ट हैं ये डेफिनेट है। तो अगर डेफिनेट है तो इसी को सब्जेक्ट कंसिडर किया जाएगा। आगे बात करें, लाइम एंड सोडा इज अ डाइजेस्टिव ड्रिंक। अच्छा, आपने सुना होगा कुछ नाउन होते हैं जो पेयर में चलते हैं, सम एंड सब्सटेंस, ब्रेड एंड बटर, है ना, स्लो एंड स्टेडी, ये सब कुछ ऐसे नाउन है जो पेयर में चलते हैं। और पेयर में चलने वाले नाउन को सिंगुलर कहा जाता है, इस वजह से सिंगुलर वर्ब, और ये आ भी रखी है तो एक तरह से ये नो एरर हो जाएगा। ईच ऑफ दीज प्लेयर्स हैव। अच्छा, आइदर नाइदर ईच वन अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, तो यहाँ पे देखो हैव आ रखा है। तो चलिए जरा देखते हैं क्वेश्चंस, बहुत आसानी से हम लोग कर पाएंगे, बहुत आसानी से। तो कह रहा है द नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स। अब देखना है हम लोगों को। अच्छा, मैंने एक बताया था अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, अ वैरायटी ऑफ और द वैरायटी ऑफ। तो मैंने कहा था भाई इसमें सिर्फ ए और द का चेंज हो रहा है। तो ये द जो होगा ये डेफिनेट होता है। अगर ये डेफिनेट होगा तो जहाँ पे भी हम लोग द नंबर ऑफ मानेंगे उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ऑफ के बाद तो प्लूरल नाउन आना ही है हर केस में, हर केस में। चाहे वो अ नंबर होता तब भी प्लूरल आता, द नंबर होगा तब भी प्लूरल आएगा, अ वैरायटी हो, द वैरायटी हो, तब भी प्लूरल आएगा। लेकिन वर्ब का क्या केस है कि अगर ये द रहा ना तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर सिंगुलर वर्ब आएगी तो और कॉन्स्टिट्यूशन हैव की जगह पे हैज़ बीन हो जाएगा। तो कैसे सेंटेंस बनेगा, द नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन वेरी लार्ज। सेकंड वाले पे चलेंगे, इन एज ओल्ड एज। अब ये इन एज ओल्ड एज ने जानबूझ करके दिया हुआ है। इन एज ओल्ड एज मतलब वो पुरानी एज की बात कर रहा है अपनी। तो ये ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, ये फ्रेज है एक ऐसे जो सेंटेंस के साथ जुड़ करके अपना एक मीनिंग कंप्लीट करता है। नाइदर ऑफ हिज टू सन्स। अब हम लोगों ने पढ़ा भाई नाइदर सिंगुलर होता है एक, और नाइदर 2 के लिए आता है 2। तो दो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, दोनों सेटिस्फाई हैं। एक तो 2 के लिए आता है आ रखा है, और दूसरा चीज़ हम लोगों ने सिंगुलर कंसिडर करना है तो ये आर की जगह पे इज करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए इज है तो भाई हम लोग चेंज नहीं करेंगे। एक और चीज़ ध्यान रखना, अभी तो हम लोग हैव, आर, इज ये सब कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी देखना है कि भाई इज देयर एनी मेन वर्ब प्रेजेंट इन द सेंटेंस, and if there is main verb present in a sentence then we have to also check out the helping verb present or not. If helping verb is not present then we consider the main verb or we change the main verb according to the subject. लेकिन अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है so we will not change the main verb. अब हम लोग मेन वर्ब को चेंज नहीं करेंगे, जैसे इस वाले सेकंड वाले में we have prepared here, so whenever we see any word coming with ed so we consider that word as a main verb. अगर हम मेन वर्ब कंसिडर करेंगे तो भाई इसको नहीं चेंज किया, इसको ऐसे रहने दिया, क्यों, वी हैव दी हेल्पिंग वर्ब हियर। थर्ड वाला क्या कहते हैं, आई डोंट थिंक देन 10,000 रुपीज़ आर अ लार्ज अमाउंट। अब आई के लिए तो वर्ब ये आ गई भाई, आई के लिए जो वर्ब है ये डोंट आ गई, और ये तो ठीक है, आई प्लूरल होता है इसलिए प्लूरल वर्ब ठीक है। अब आगे क्या है, आई डोंट थिंक 10,000 रुपीज़। अब ये एक और सब्जेक्ट आ गया 10,000 रुपीज़। अब 10,000 रुपीज़ है तो प्लूरल, आना तो चाहिए आर, लेकिन एक वर्ड हम लोगों ने पढ़ा है, एक रूल हमने वो पढ़ा है कि डिस्टेंस हो जाए, सर्टेन डिस्टेंस हो जाए, सर्टेन अमाउंट हो जाए, है ना, सर्टेन वेट हो जाए। जैसे 90 आवर्स इज, है ना,
जैसे मैं बोलूँ 50 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर, तो ये हम लोगों को सिंगुलर कंसिडर करने हैं। अगर सिंगुलर कंसिडर करना है तो यहाँ पे आर की जगह पे इज़ हो जाएगा, यहाँ पे हैव पे हैज़ आना है, यहाँ पे आर पे इज़। आगे चलें, इट वर दी स्टूडेंट्स, अच्छा इट वर नहीं होगा, इट वर्ज होगा। अच्छा एक केस में वर हो सकता है, जब हम लोग ऐसी बात करें एक इमेजिनेशन की, जैसे हम लोगों ने 5वें पार्ट का जो लास्ट सेंटेंस था उसमें हमने देखा इफ़ महात्मा गांधी वॉज अलाइव, नहीं महात्मा गांधी वर अलाइव, होना तो चाहिए था वॉज, क्योंकि महात्मा गांधी इज़ अ वन पर्सन। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन सो वी शुड यूज द सिंगुलर वन, but on that particular condition what we are doing, we are supposing something, we are in the situation of hypothetical situation. So जब हम लोग ऐसी situation देखेंगे, the imagination which we cannot complete or the imagination which could not complete, तो उस पर हम लोग वर लगाएंगे was की जगह पे, और सारे कंडीशन में इसी तरीके से यूज़ होगा। ये वाला हम लोगों ने एक बार पहले भी डिस्कस कर लिया, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट दैट एंड विद एंड इज कंजंक्शन हियर, और एंड के साथ हमारे दो सब्जेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं। द फर्स्ट वन इज एवरी वर्ड और द सेकंड वर्ड इज एवरी लाइन। अच्छा अगर ये नहीं होता, अगर ऐसा होता एवरी वर्ड इन दिस पोएम, तब तो ठीक था, ऑफ वर्ड्स वर्ड सिंग्स ठीक था। अभी इस वाले 5वें सेंटेंस में देखना हमारे पास सिंग्स आ रखा है, और ये हमारी सिंग्स हमारी मेन वर्ब है, तो यहाँ पे ना इज है, ना आर है, ना वज है, ना वर है, ना हैज़ और हैव है। क्यों? अभी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जब नहीं होता है तो हम लोग मेन वर्ब को कंसिडर करते हैं, और ये रहा हमारा मेन वर्ब, तो सिंग्स को करना पड़ेगा एस और ई एस हटा करके सिंग। तो क्या बन जाएगा, एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन इन दिस पोएम ऑफ वर्ड्स विद सिंग अबाउट द ब्लेसिंग ऑफ नेचर। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, वर्ब के साथ एस और ई एस लगा करके ये बनता है सिंगुलर, और नाउन के साथ एस और ई एस लगा करके ये बनता है क्या, प्लुरल। तो नाउन और वर्ब का अलग अलग केस है। 3 पार्ट्स ऑफ द लेसन, अब देखो ये टोटल पार्ट है और ये इसका पार्ट है, तो 3 पार्ट्स हो गया हमारा, 3 पार्ट की बात कर रहा है, और ये डेफिनेट है, 3 डेफिनेट है। अगर 3 के बारे में बात हो रही है, so we know that more than one thing we consider that one thing as a plural identity। अगर प्लूरल मानेंगे तो आर की जगह पे आर ही सही रहेगा, इज नहीं लगाएंगे, तो ये सेंटेंस एक तरह से करेक्ट है। लाइम एंड सोडा ठीक वैसे ही है जैसे हम लोगों ने कहा था पेयर वाले नाउन है, और पेयर वाले नाउन हमेशा सिंगुलर होंगे, तो सिंगुलर होंगे तो ये इज करेक्ट है, तो इसको आर नहीं करेंगे। अच्छा वैसे जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है वो देखेगा, एक तो लाइम की बात हो रही है, एक सोडा की बात हो रही है, 2 चीज़ें हैं, एंड से कनेक्ट हो गए, आर करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, रूल कहता है भाई सिंगुलर माना जाएगा। और ईच ऑफ दीज प्लेयर्स, अभी मैंने कहा था भाई ईच और एवरी ये सब सिंगुलर होते हैं, तो अभी ईच की बात है तो सिंगुलर लेना है, तो हम लोगों को हैव की जगह पे करना पड़ेगा हैज़। तो ईच ऑफ दीज प्लेयर्स हैज़ बीन वार्नड नॉट टू रिपीट, है ना, हर एक प्लेयर को ये कहा गया या वार्न किया गया कि आपको रिपीट नहीं करना है कुछ भी ऐसी चीज़ें। तो ये हम लोगों ने कुछ सेंटेंस किए, थोड़ा सा डिफिकल्ट थे, बहुत डिफिकल्ट नहीं थे, थोड़ा सा डिफिकल्ट थे। अभी हम लोग थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ा रहे हैं इस वजह से, क्योंकि हम लोगों ने कई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से रिलेटेड कई क्वेश्चन कर लिए हैं, है ना। तो अब हमारे पास 2 चैप्टर बच गए हैं, 2-3 चैप्टर, 3-4 चैप्टर और बच गए हैं, जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं। 100 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नाउन के। आई होप कि आप लोगों को इन वीडियो से बहुत हेल्प मिल रहा होगा, क्वेश्चन से बहुत हेल्प मिल रहा होगा। तो आज की क्लास हम लोग यही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में।